भगवान शिव के पसीने से वास्तु की उत्पत्ति हुई। अब क्या हो गया है कि हर कमरे के साथ शौचालय हो गया है, तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर में इजीली प्रवेश हो रही है। वास्तु ज्यादातर 80% लोगों का खराब होता है। मैंने देखा वो वास्तु पुरुष कुछ इस तरीके से लेटा और वो जो सिर है वो हमारा हमेशा वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो ईशान कोण कहा जाता है, वो उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है। अगर आपने ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया है तो उसकी एक ही रेमेडी है, आप उसे तोड़। तिजोरी की पूजा हर महीने होनी चाहिए। किन बातों का ध्यान रखें अगर कोई भी दिशा में हमारा दरवाजा है? अनामिका उंगली से सभी शुभ काम होते हैं। अनामिका उंगली से अगर आप स्वास्तिक बिल्कुल सही बनाते हैं तो आपके घर में जो भी एनर्जी जाती है वो उससे टकरा के ही जाती है, तो पॉजिटिव होके जाती है। जब भी हम भाई को तिलक करते हैं रक्षाबंधन के दिन या भैया दूज के दिन, तो हमेशा भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने घर का सपना तो हम सबका होता है। घर को ही मंदिर भी कहा गया है, लेकिन इसी मंदिर में आप खुशी खुशी रहना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ छोटे छोटे दोष होते हैं जिनके कारण जीवन में बहुत उथल पुथल रहती है। घर में रहकर भी बेचैनी महसूस होती है। तो अक्सर दोस्तों में हम बैठते हैं तो लगता है कि किसी ने कहा कि क्यों ना आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से मिलें और देखें कि आपके घर में क्या दोष है जिसके कारण इतनी हानि हो रही है, इतनी घर में डिसहार्मनी है। ये सब बातें मन में जब आती हैं तो वहम भी आता है और ये भी आता है कि आखिर मेरे घर में क्या कमी है। कमी कुछ नहीं होती दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती हैं। ये एक बहुत पुरानी विद्या है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी समझते हैं और हम समझते हैं वास्तुशास्त्र के जरिए। आइए, आज जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ प्रिया शर्मा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह छोटे छोटे वास्तु के टिप्स हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों बातों में। आपका जो साथ है वही हमें बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में तो वास्तु को कितना अच्छा सेट किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, घर में महिलाएं अक्सर पहली प्रार्थना अगर भगवान से कोई करती हैं तो वो यही करती हैं कि मेरे घर में सुख शांति सदैव बनी रहे। और ये प्रार्थना महिलाओं में बहुत कॉमन है। मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जो ये नहीं चाहती होगी कि उसके घर में डिसहार्मनी हो। ये प्रार्थना करते हुए एक डर रहता है मन में कि मैं ये प्रार्थना कर तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर में मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे पति मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, या मेरी सास को मेरी बातें पसंद नहीं है। इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सी बातें हमारे घर परिवार में रहती हैं। क्या इन सब का लेना देना भी वास्तु में कहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ वास्तु एक्चुअली क्या है कि भगवान शिव के पसीने से वास्तु की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का दानवों के साथ कहते हैं युद्ध हुआ था। उस समय भगवान शिव को जो पसीना गिरा उससे वास्तु पुरुष, जो महापुरुष कह सकते हैं कि बहुत बड़ी काया का एक जन्म हुआ। उस जन्म को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा जी ने, उस पुरुष की ऊर्जा इतना ज्यादा थी कि ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये संसार नहीं झेल सकता, तो ब्रह्मा जी ने उसको उल्टा करके धरती में गाड़ दिया था, मतलब पृथ्वी तत्व में मिला दिया था। उसी के आधार पे ब्रह्मा जी ने उसको वरदान भी दिया था कि जो भी वास्तु के अनुसार, उसको वास्तु का नाम दिया गया, पुरुष का नाम वास्तु पुरुष कहा गया उसको। और वास्तु पुरुष के आधार पर ही जो अपना गृह निर्माण करेगा वो ही अपने जीवन में सुखी रह पाएगा। तो मेन कारण तो वास्तु शास्त्र का यही है। दूसरा, वास्तु के जितने भी कहते हैं जितने भी ज्ञानी रहे हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि कैसे रहते थे कि बाहर बहुत बड़ा आंगन है, सबसे पीछे अपनी कुटिया है, शौच करने के लिए हम बाहर जाते थे। अब क्या हो गया है कि हर कमरे के साथ शौचालय हो गया है जी। तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर में इजीली प्रवेश हो रही है, क्योंकि ये कलयुग है। तो यहाँ पर कहते हैं कि राहु का वास ज्यादा होता है। तो ग्रहों के अनुसार और दिशाओं के अनुसार जो भी घर में दिक्कत आती है वह वास्तु
के वास्तु थ्रू ही दोष के देखते हैं। रूप में हाँ, ही हम देखते हैं। देखते हैं हम वास्तु के रूप जी। में ही। और पहले जैसे भी आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि पहले जी के घर किस तरह के जी होते जी थे, जी तो मुझे याद है हमारी हिंदी फिल्मों में भी हम देखते हैं और हाँ, बड़े बुजुर्गों के घर याद आते हैं कि आंगन में एक तुलसी जी का तुलसी का पौधा होता पौधा था। जो बीच में ही लगा हाँ, रहता तो था। घर में कहते हैं ना, आते ही हाँ, एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा। पॉजिटिविटी आती थी। आप प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारा जी 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 समाज इस तरह समाज का है, हमारी इस तरह की परवरिश हुई है। हम पैर छूते हैं, जी हाथ जी जी जोड़ते जी हैं और दुआएं लेते हैं हाँ अपने हाँ बड़े हाँ बुजुर्गों से। तो वो एक भावना, वो आंगन हाँ, सिर्फ एक आंगन नहीं होता था, वो वहां संस्कार तो है हमारे। संस्कारों का जी 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 इतना होता था अब कि क्योंकि इस समय में ये चीजें बहुत कम हो गई ये हैं। खत्म हो गई है। हाँ, पहले हम्म। साइंटिफिक रीजन भी होते थे, तुलसी लगाने का रीजन भी होता था, नीम लगाने का भी रीजन होता था, और गृह में चप्पल बाहर उतार के आने का भी रीजन होता था। रसोई घर। रसोई घर साफ सुथरा, खड़ाऊ पहन के, लकड़ी के जी। खड़ाऊ आते थे हैं, उनको पहन के आप रसोई घर में प्रवेश कर सकते थे। तो अब वास्तु ज्यादातर 80% लोगों का खराब होता है क्योंकि उनके घर में कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है, जी। जिसकी वजह से वास्तु दोष इजीली उत्पन्न हो जाता है। आपका मुख्य द्वार से हम वास्तु दोष देखते हैं। मुख्य द्वार ही आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गंदगी अगर मुख्य द्वार पे होती है तो आपके घर की, पूरे घर की जो एनर्जी है वो खराब हो जाती है। जी। जब हम ऑरा चेक करते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव परिणाम निकल कर आते हैं। लेकिन अभी क्या है, समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब ना तो आंगन बचे, नहीं। बालकनीज में कन्वर्ट हो चुके जी हैं। जी जी इतनी स्पेस नहीं है, लोग कॉम्पैक्ट घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते फ्लैट्स में हैं। रहते हैं। और अगर आपके पास एक प्लॉट है जिस पर आपने घर बनाया है, जी तो आप रेंटेड देखते हैं कि भाई मुझे ऊपर का फ्लोर रेंट पे रेंट देना पे है, देना आगे है। दुकानें निकाल लेनी जी है, जी 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 गाड़ी भी वहीं खड़ी है आंगन में। तो जी इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हैं। तो परफेक्टली 100% वास्तु पे देखने को आधारित घर नहीं मिलते। बहुत हाँ, मुश्किल बहुत होता होगा। मुश्किल है। और फिर क्या कहा जाता है कि युग का भी, द्वापर युग और कलयुग और सतयुग में बहुत अंतर है। जी। तो युग का भी फर्क पड़ता है। जिस तरह हम्म। से कलयुग को पूरा राहु के वश में कहा गया है, तो और नेगेटिविटी आप देखती हैं, मर्डर्स कितने होते हैं और गलत चीजें कितनी समाज में फैली हुई हैं। तो कलयुग के हिसाब से भी प्रॉपर वास्तु तो आप नहीं बना सकते। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कोई ना जी। कोई दोष आपका निकल के आएगा ही आएगा। लेकिन फिर भी जो चीज ध्यान रखने योग्य है, जो दिशाओं को केंद्र करती हैं, वो वास्तु में गिनी जाती हैं। जी। अगर उसके आधार पे आपने ठीक चीजें बनाई हैं, पूजा घर है, शौचालय है, रसोई घर है, और या आपका स्टोर रूम है, बेडरूम है, बच्चों का रूम है, ये अगर वास्तु के हिसाब से और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाया है, क्योंकि हर दिशा का एक तत्व है। जी। जैसे पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी तरह पंच तत्वों से वास्तु बना है। जी। तो हर दिशा को एक एलिमेंट दिया गया है, उस एलिमेंट के आधार पर ही चीजें बनाई जाती है। जैसे साउथ में अग्नि एलिमेंट होता है। जी, साउथ में जी। अग्नि का एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी भारी चीजें हैं वो साउथ की तरफ कर देते हैं। अगर जी। हमें घर का रुख भी बनाना है तो प्रॉपर घर हम साउथ में खड़ा कर देंगे, लेकिन हम उत्तर की तरफ आंगन छोड़ देंगे। तो उस आधार पे बनता है। अब कोई भी चीज पूर्व की तरफ भारी कर दें तो वास्तु पुरुष का जो सर है वो जी। पूर्व की दिशा है। अगर आप पूर्व की दिशा पे कोई भी भारी सामान रख दोगे तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम 100% हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा हाँ। वो वास्तु पुरुष कुछ इस ऐसे तरीके से लेटा हुआ है, हाँ, लेटा हुआ और वो है। जो सिर है वो हमारा हमेशा वो नॉर्थ ईस्ट वाला नॉर्थ एरिया, ईस्ट वाला जो ईशान कोण ईशान कहा कोण, जाता हाँ। है, वो उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है। ईशान मतलब भगवान शिव। और ईशान में अगर हम पूजा गृह बनाते हैं, अपना मेडिटेशन होम वो बना लेते हैं रूम, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आप अपने घर की ईशान कोण में जो है वो थोड़ा खुला खुला रखिए, मंदिर बनाइए या उसको खुला रखिए या वहाँ तुलसी को प्लेस कर दीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर अभी हम मॉडर्न फ्लैट्स की बात करें या मॉडर्न तरीका जो है लोगों का जीवन में जीने का, बिल्कुल आपने कहा कि सटे सटे कमरे हैं और उनके साथ वॉशरूम्स हैं, और वॉशरूम के जरिए ही सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमारे घर में आती है। तो बहुत ज्यादा कुछ बदलाव करना हो तो लोग कहते हैं कि जी हमारी जो वॉशरूम की जो स्लीपर्स हैं वो अलग हैं
हाँ, और रूम स्लीपर्स के अलग हैं। हाँ तो जी। इससे हमारा हमने थोड़ा नेगेटिविटी को अपने घर में आने नहीं दिया। ये हाँ। कितना सही है? नहीं देखिए, सही तो नहीं है, पर लेकिन लोगों ने अपने रूल्स खुद ही फॉलो कर लिए, कहा कि जो अपने रूल्स खुद ही बना दिए। देखिए, आपको वॉशरूम में आप कितना भी चेंजेस कर लें, आप वॉशरूम में बैठ के भोजन तो नहीं कर सकती जी। आप कहते हैं कि मैम, हम लोग घर देखने जाते हैं, वो कहते हैं मैम हम तो इस वॉशरूम को यूज ही नहीं करते, फिर हम इसको तोड़ें क्यों? मैंने कहा आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, या आप अपने अतिथियों को यहाँ बैठा के खाना खिला सकते हैं, या आप यहाँ मंदिर बना के पूजा कर सकते हैं टॉयलेट के बराबर में। आपको मन ही नहीं मानेगा। मन ही नहीं मानेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉपर नेगेटिविटी रहती है। तो ये तो एक कह सकते हैं कि अगर आपका कमरे के साथ सटा हुआ वॉशरूम है जी, तो चप्पल वाली बात तो आपने सही कही कि हमने इसकी चप्पल अलग रख दी या उसकी चप्पल अलग रख दी। उसके बावजूद भी आप एक तो सीट का ढक्कन बंद करके रखें, हमेशा यूज करें, बंद कर दें, और अपने वॉशरूम को हमेशा क्लीन रखें। एक सी सॉल्ट आता है, आपने देखा, खड़ा नमक आता है। जी। नमक सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है, तो आप अपने वॉशरूम में वो नमक जरूर रखें। उसका एक पूरा जो डला होता है पत्थर, वो पूरा अपना वॉशरूम में जरूर रखें, क्योंकि रूम साथ में है तो आपकी नेगेटिविटी जो है वो वहीं ऑब्जर्व हो जाएगी, बाहर तक नहीं जाएगी। मान लीजिए कि कोई हो सकता है कि कोई घर ऐसा भी हो जहां गलत दिशा में वॉशरूम बना है, वहां पर भी हम ये सी सॉल्ट रख सकते हैं। देखिए, दिशाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन एक प्रॉपर दिशा ईशान कोण में अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो वो गलत है, तो वो तो हम तोड़वा ही देते हैं कि आप इसे तोड़िए, क्योंकि वो भगवान की दिशा है। अगर वहां टॉयलेट होता है तो आपको जीवन की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर तक हो सकता है, ओके, एड्स तक हो सकता है आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको क्या हुआ। देखा तो पेट में गांठ बन गई, देखा तो ब्रेस्ट में गांठ बन गई, या देखा तो आपको ब्रेन हेमरेज हो गया। अगर आपने ईशान कोण में टॉयलेट बना दिया है तो उसकी एक ही रेमेडी है, आप उसे तोड़ दें। उसमें आप नमक रख लीजिए, उसमें आप टेपिंग लगा दीजिए, कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं येलो कि टेप लगा दीजिए, ब्लू टेप लगा दीजिए। उसका कोई भी वो नहीं है। मुझे लगता है ये हल कैसे हो सकता है? आप कैसे मूर्ख बना सकते हैं किसी भी मतलब एक तरह से, जैसा अभी आपने कहा कि वास्तुदेव हैं, तो अगर हम उनको देवता मानते हैं तो हम उनको मूर्ख कैसे बना सकते हैं? उनके तो एक ही रूल होगा ना सबके लिए। उनकी बॉडी तो हमारी बॉडी की तरह है ना जी। आप हमारे सिर पे टॉयलेट रख दो तो हम सारे अशुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने हर चीज की एक जगह बनाई है। जैसे टॉयलेट के लिए उन्होंने बनाया है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वायव्य कोण, जो वायु तत्व का कोण है, वहां पर अगर हम शौच करते हैं तो वो वायु के द्वारा निकलता चला जाता है। तो एक प्रॉपर जगह उन्होंने बनाई शौच के लिए। आप वहां शौचालय नहीं बना सकते तो साउथ की दिशा ऐसी होती है जहां पर आप शौचालय बना सकते हैं, लेकिन मैं सख्त मना करती हूँ कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आप शौचालय नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो आप हमेशा समस्याओं में घिरे रहेंगे, आपके घर में परेशानी और आपके घर में बीमारी बढ़ती रहेगी। सारा पैसा आपका बीमारियों में जाएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल। इसके अलावा अगर कहीं है तो आप वहां पर ये सी सॉल्ट रख सकते हैं, सी सॉल्ट कर रख सकते हैं, या रेमेडीज भी कर सकते हैं। कुछ वायर्स भी दबवाई जाती हैं, कुछ पिरामिड्स भी लगवाए जाते हैं। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, वो डिग्री के अनुसार देख के ही बताया जाता है। तो आप तो इतनी ज्यादा विजिट्स करती हैं, कभी आप फैक्ट्रीज में जा रही हैं, मैंने देखा है कि आपका हमेशा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है। तो अक्सर जो कहते हैं ना एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम नजर आती है आपको क्लाइंट्स में, वो क्या है? मेरे को सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम मनी के लिए आती है। पैसा नहीं रुकता लोगों के पास ना, किसी भी तरीके से वो कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन उनके धन संग्रह नहीं हो पाता। ये बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि आज के समय में ना मैंने देखा कि अगर हम किसी के पास भी बोलते हैं तो सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जी जी जी। लेकिन उनके पास ना तो टाइम है ना उनके पास मनी है, ना मनी है। मेहनत वो पूरी कर रहे हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा। पैसा नहीं रुकता उनके घर में। एक्चुअली उनके घर में तिजोरी की डायरेक्शन बहुत गलत होती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी आप अपना धन संग्रह कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ज्यादातर मैं घरों में जाके देखती हूँ साउथ वेस्ट के कॉर्नर में या फिर वेस्ट में अपनी तिजोरी कर दी, या फिर साउथ में कर दी कि उत्तर मुखी खुलना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपकी तिजोरी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए,
उसका मुख कहीं भी खुले। तिजोरी का कलर ब्लैक और ब्राउन नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लकड़ी की बनवा लेते हैं, प्रॉपर ब्राउन होती है, लेकिन उसमें भी धन नहीं रुकता है। घर के नल टपकते रहते हैं, पानी का स्रोत हमेशा खुला रहता है, कोई परवाह नहीं लोगों को। आरओ का पानी भी बहता रहता है, बिल्कुल वो सही भी बात है। यूटिलाइज नहीं करते अपने घर में। आरओ का पानी चलता ही रहेगा। अगर आपका फ्लैश में पानी बह रहा है तो आप ध्यान नहीं देंगे, वो बहता ही रहेगा। मनी संग्रह कहाँ होती है? जब चंद्रमा पॉजिटिव हो, चंद्रमा पानी है, जब वो अच्छा हो आपके घर में, तब आपके घर में धन रुक सकता है। उत्तर दिशा हिमालय की दिशा कही गई है, वहीं बर्फ है, चंद्रमा है, तो आपको उत्तर दिशा में अपनी तिजोरी बनानी चाहिए। और हो सके तो व्हाइट कलर की तिजोरी बनाए, प्रॉपर व्हाइट। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि तिजोरी किस कलर की हो, तो तिजोरी व्हाइट कलर की हो, स्वास्तिक बना हुआ हो, और लक्ष्मी जी के चरण उसके अंदर हो, या लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान हो। तो उस तिजोरी की पूजा हर महीने होनी चाहिए। अच्छा, कोई अपनी तिजोरी की पूजा नहीं करता, नहीं करते। लेकिन जिस तरह आप दिवाली पे अपनी तिजोरी की पूजा करते हैं, अगर हर महीने आप अपनी तिजोरी की पूजा करें, तो आप एक जानती हैं पुष्य नक्षत्र आता है, जी जी जी, वो सबसे शुभ नक्षत्र गुरु का होता है। अगर उस समय में तिजोरी की पूजा की जाए तो आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। अरे वाह। और किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, पूजा करने का एक सही तरीका होता है कि आप अपने लॉकर को खोलिए, अपने जो भी आभूषण हैं, जो भी पैसे हैं, उन सब पैसों को एक बार बाहर निकालिए, लाल कपड़े पे रखिए, या आप कह सकते हैं कि सफेद कपड़े पे रख दीजिए, क्योंकि नॉर्थ की दिशा है, सफेद कपड़े पे रख दीजिए। स्वास्तिक बनाइए, सारे जेवर, सारे पैसे अपने एक कपड़े पे रख के, मतलब इस तरह रखिए कि कोई सामान आपका खोए ना, क्योंकि खो जाता है सामान। तो उस पे रख के आप उसकी पोटली बना दीजिए। पोटली बनाने के बाद धूप और दीप करके लक्ष्मी जी की आरती करें उस समय, और विष्णु सहस्त्र नाम करें, और उसको डायरेक्ट फिर जाके तिजोरी के अंदर रख दें। और मोस्टली लोग करते हैं पूरा साल में एक बार, बस दिवाली पे करेंगे सारी सफाई, फिर दिवाली पे, वो तो करना ही है। लेकिन एक पुष्य नक्षत्र ऐसा होता है जो वास्तु में भी देखा गया है, और जो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा माना जाता है, उस नक्षत्र का ध्यान रखिए। आजकल तो सब यूट्यूब पे और सब जगह दिख ही जाता है। उस समय अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, पैसा रुका रहेगा। और जो चीजें मैंने आपको बताई कि वास्तु अनुसार पानी नहीं बहना चाहिए, नल नहीं टपकना चाहिए, और तिजोरी का कलर बहुत ध्यान रखना है। एक बड़ी मजेदार ये बात है कि अब तो कैश या इस तरह की पेमेंट्स आती नहीं है, मोस्टली हमारे पास सीधा ही ऑनलाइन पेमेंट आया और सीधा बैंक में चला गया। तो मोबाइल तो हमारे साथ हर दिशा में घूम रहा है, जहां हम घूम रहे हैं वहां घूम रहा है। तो कैसे उसको हम, एक तरह से वो भी हमारी तिजोरी है। मोबाइल में नहीं रुकेगा पैसा, आप कितना रोक लीजिए। अच्छा, गैजेट्स राहु है, मोबाइल राहु है, लैपटॉप राहु है, ट्रांजैक्शन राहु है, इंटरनेट राहु है। ओके। राहु तो पैसा खाएगा, कैसे रुकेगा? आप कहीं भी कोशिश कर लीजिए, किसी के अकाउंट में ज्यादा, जीपे में या पेटीएम में या फोन पे में ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे। अगर ज्यादा होंगे तो धड़ाधड़ खर्च करेगा, यहाँ भी शॉपिंग कर, वहां भी शॉपिंग कर, ये कर, भाई यूपीआई करूंगा, रुक जा भाई यूपीआई करूंगा, कैश नहीं दे सकता। तो ये कभी भी नहीं रुकेगा इसमें धन के लिए आप अपने घर की तिजोरियां बनाई गई हैं, उसमें कुछ धन जरूर रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप बाहर जाएंगे तो यूपीआई तो करेंगे, धन लेके जेब में तो नहीं जाएंगे कि कहीं चोरी ना हो जाए, तो वो धन संग्रह रहेगा, संग्रह रहता है। और एक बड़ी अच्छी फीलिंग भी आती है जब आप नोट को हाथ लगाते हैं, तो 500 का नोट जा रहा है, वापस कुछ आया कि नहीं आया, हमें बड़ी थोड़ी दर्द होता है कि यार बड़ा महंगा है। और अगर हम ऑनलाइन कुछ पे करते हैं तो पता ही नहीं, महसूस ही नहीं होती, वो फीलिंग नहीं आती है। वो तो चलता फिरता रहा हुआ है, वो तो आपसे धन खर्च ही कराएगा, इवन आपके गलत कामों में इन्वेस्ट जल्दी कराएगा। शेयर मार्केट देखती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ गिर के पड़ते हैं। वो बड़ा इजी रहता है, ओनली फॉर वन क्लिक, और आप कहाँ से कहाँ, कहते हैं इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। तो वो वेरी इजी वाला जो पाथ है, तो वो एक क्लिक में आप। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब राहु है, इंटरनेट राहु है, मोबाइल राहु है, लैपटॉप राहु है, जितने भी ट्रांजेक्शन। और जो लोग मल्टीमीडिया कह सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, या जो मीडिया में है, या जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं, आज हमारा पॉडकास्ट जो जाएगा वो सब भी राहु है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो एक अलग
लेवल पे जाएंगे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है उसका संबंध भी प्रॉपर राहु है। बिल्कुल सही बात है। हर पेमेंट, हाँ। इवन हम ब्लिंकिट कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हर मिंत्रा पे जा रहे हैं, तो वो सब कुछ ऑनलाइन। आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। और जो आप एक चीज बहुत नोट करेंगे, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, वो अपनी ट्रांजैक्शन फोन से नहीं करेंगे, वो कैश करते हैं जी, क्योंकि उनका बैंक में सब नोट डाउन हो जाता है। तो वो कभी भी अपनी ट्रांजैक्शन मोबाइल से नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने नोट निकाल के ही, मॉल में भी नोट ही देते हैं वो, और उन्हें कहीं भी शॉपिंग करनी हो तो वो अपनी लक्ष्मी को निकाल के देंगे। तो लक्ष्मी जो नोट है हमारे, वो भी तो एनर्जी है। हाँ, इसीलिए वो भी एनर्जी है, लेकिन एक कहते हैं ना कि लक्ष्मी चलायमान है, हाथ से जाएगी तो हाथ में आएगी, और गैजेट से जाएगी तो गैजेट में नहीं आएगी। गैजेट में नहीं आएगी। गैजेट में पूरी तनख्वाह आने के बाद 1 महीने में एक नॉर्मल आदमी की तनख्वाह आती है, और 2 दिन में उसे सारे बिल राशन सब भरने होते हैं मोबाइल से, फटाफट वो तनख्वाह खत्म भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है जी। इसी तरह वास्तु का हमारा जो प्रवेश द्वार है घर का, वो बहुत मेन बताया गया है। किन बातों का ध्यान रखें अगर कोई भी दिशा में हमारा दरवाजा है? देखिए, सबसे जो अच्छी दिशा कही गई है वो तो पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, वेस्ट भी अच्छी कही गई है शनि महाराज की, लक्ष्मी जी की भी है, लेकिन साउथ की दिशा में कम कंसिडर करती हूँ कि साउथ की दिशा में आप मकान नहीं बनाइए। साउथ की दिशा क्या है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी, और अगर प्रमोशन में आपकी दिक्कत आ रही है तो ट्रांसफर में दिक्कत आएगी, और अगर आप सरकारी काम से जुड़े हैं तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। वो बहुत स्लो चलता है जो भी साउथ का मुखी मकान होता है। दूसरा, साउथ से पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी ज्यादा एंटर करती है, तो साउथ जो मेन गेट होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा लोग आपको बीमार दिखाई देंगे। उनका पैसा सबसे ज्यादा दवाइयों में जाएगा या हॉस्पिटल्स में जाएगा, वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन पूर्वमुखी जो मकान होंगे वहां से पॉजिटिविटी आती, जो भी पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, वहां से बिल्कुल आपको ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी कि आप गृह प्रवेश भी करेंगे तो हंसते हंसते जाएंगे, और बाहर निकलेंगे तो भी हंसते हंसते। तो ये सबसे अच्छी दिशा मानी गई है मेन द्वार के लिए जी। दूसरा, मेन द्वार पर कुछ शुभ चिन्ह लगाए जाते हैं, आप देखती हैं जी। स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, गणेश जी लगा दिए या हनुमान जी लगा दिए। तो स्वास्तिक हमारे यहाँ सबसे शुभ माना गया है। तो स्वास्तिक आपको रोली, हल्दी और चावल को मिक्स करके पीस के तब उसको गीला करके आपको अपने हाथ से स्वास्तिक अपने दरवाजों पर बनाना चाहिए। पर हाथ से कम बनाते हैं लोग, बस वो रेडीमेड कुछ लाए और चिपका दिया। तो हाथ से अपने हाथों का इस्तेमाल करें। अनामिका उंगली दी जाती है, अनामिका उंगली से सभी शुभ काम होते हैं। अनामिका उंगली से अगर आप स्वास्तिक बिल्कुल सही बनाते हैं तो आपके घर में जो भी एनर्जी जाती है वो उससे टकरा के ही जाती है, तो वो पॉजिटिव होके जाती है जी। तो मेन द्वार कभी भी काला नहीं होना चाहिए रंग में। लोग मेन गेट लगाते हैं काले रंग के जी। मेन गेट कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। शनि को नहीं होता है, शनि को नहीं होता है। शनि भी धीरे चलते हैं, शनै कहते हैं ना, तो शनि भी धीरे धीरे चलते हैं। तो मेन द्वार जब भी लगाएं तो हल्के येलो कलर का, व्हाइट कलर का ऐसा मेन डोर लगाएं। और पहले तो चौखट लकड़ी की होती थी जी, अब तो नहीं, अब वो चौखट नहीं मिलती। पहले चौखट पूजन होता था, अब वो चौखट पूजन नहीं होता, अब तो डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। जूते बाहर उतरते थे, वो भी वास्तु दोष है। अब जूते अंदर उतरते हैं, हर कमरे में जूते जा रहे हैं। हम पता नहीं कौन से चौराहे को लांग के आए हैं और किस एनर्जी को हम अपने साथ लाए और हम सीधा गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो वो चीजें अब विलुप्त हो गई हैं, जिसकी वजह से वास्तु दोष जो है बढ़ता ही जा रहा है। कितने घरों में ऐसा है कि मैं जूते की रैक ही हटवा देती हूँ कि आप मतलब एंटर करते ही आप जूते लगा देते हैं या चट्टान इजी। अब हमें लगता है बस हम आए, उतारे और अपना चले अंदर। हाँ, तो जूते के रैक अगर घर से बाहर हो तो वो ठीक है। हाँ, घर से बाहर हो, लेकिन मेन गेट से सटी हुई नहीं होनी चाहिए, मेन गेट से थोड़ी अलग हो। मेन गेट से सटी हुई कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी नेगेटिविटी, कीले, लोग अपने घर में कीले बहुत गाड़ देते हैं, तो कभी भी अपने घर में कीले नहीं गाड़ने चाहिए ज्यादा। जितनी जरूरत हो, जितनी हैंगिंग आपको करनी है, बस उतनी ही कीले होनी चाहिए।
अभी जैसे कुछ त्योहार वगैरह आते हैं तो खाने की वास्तु में अलग जगह है, खाना पकाने की अलग जगह जी है। जी जी तो अभी जैसे रक्षाबंधन आएगा तो कोई जी ऐसी जी दिशा है जहाँ भाई बहन बैठ के अपना तिलक करें? जी और जी आपने जी अभी बताया अनामिका उंगली से हम अनामिका उंगली बनाते हैं, से। तो हमेशा हम जी जी तिलक जी करते हैं अपने जी अंगूठे से, इसी का इस्तेमाल हाँ, करते इसका हैं। इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम भाई को तिलक करते हैं रक्षाबंधन के दिन या भैया दूज के दिन, तो हमेशा भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, अच्छा। भाई की उन्नति के लिए और हम्म। अपने लिए भी, यानी कि बहन को भी उससे लाभ मिलता है। जब बहन तिलक करती है तो भाई का मुख अगर पूर्व दिशा की ओर हो और बहन का मुख पश्चिम की दिशा की ओर हो तो दोनों को शुभ लाभ मिलते हैं। मतलब ये समझ लीजिए दोनों की उन्नति तय है। तय है। दूसरा, हम अपने भाई को जब भी अनामिका उंगली से, ये सबसे शुभ उंगली होती है, जब भी तिलक करें, कुछ लोग करते हैं डायरेक्ट अंगूठे से तिलक कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जो सनातन धर्म की मान्यता है वो है कि आप अनामिका उंगली से तिलक लगाएं और अंगूठे से उसको ऊपर बढ़ा दें कि भाई की जो उन्नति है वो हमेशा बढ़ती चली जाए। तो हमें रक्षाबंधन पे इस तरह करना चाहिए। और भाई को जब भी आप तिलक कर रहे हो तो उसके हाथ में एक सरसों से भरी पोटली दे देनी चाहिए। अच्छा। सरसों के दाने होते हैं ना, जी। हमेशा वो भाई को दे दें, हाथ में रख दें, तो भाई की उन्नति भी होती है और हमारी भी। और ये साल तो मंगल का है, जी। मंगल को भाई से इंडिकेट किया जाता है और बेटे से भी किया जाता है। तो भाई की सुख समृद्धि के लिए रोली में हल्दी इस साल जरूर मिलाएं। अच्छा। ये बहुत अच्छा उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं या भाई तनाव में रहते हैं या भाई के घरों में उन्नति नहीं दिखाई देती, क्योंकि हर लड़की चाहती है मेरा पीहर जो है ना वो सुख समृद्धि से भरा रहे। तो अपने भाई की उन्नति के लिए रोली में हल्दी मिला के अगर आप तिलक करती हैं तो उसका सौभाग्य बढ़ता है, वंश बढ़ता है और आपके पीहर का भी मान सम्मान। और इन छोटे छोटे उपाय के साथ जी जी आपके मन में एक शांति और खुशी का अनुभव आता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ जी इस जी राखी पर अपने भाई के लिए, ताकि उसकी तरक्की जी हो। जी जी और जी ये हर बहन चाहती है जी कि मेरे भाई का नाम भी रोशन हो और उसके कारोबार में भी बरकत आए। तो ये एक छोटा सा उपाय करके हम बिल्कुल हम अपने भाई के लिए ये सबसे बड़ा उसको राखी का गिफ्ट दे सकते हैं कि हम जैसा तिलक करें। और भाई को भी बहन को गिफ्ट देना चाहिए, खुश करना खुश होके। चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बुध बहन होती है। तो आपकी कुंडली में अगर बुध स्ट्रांग है तो आप कितने बड़े व्यापारी बन सकते हैं, बहुत समझदार आदमी बन सकते हैं। तो अपनी बहन को हमेशा खुश रखें, उसकी जी। खिलखिलाहट, वो घर आए खुशी खुशी आपसे बात करे। अगर जी। जिन भाई बहनों की बनती नहीं है, मैं उनसे ये कहूंगी कि सारे गिले शिकवे छोड़ के सबसे पहले आप अपनी बनाइए। अगर कोई भी लालच ना हो तो ग्रहों की वजह से बनाइए, लेकिन बुध और मंगल को स्ट्रांग जरूर रखिए, ये बहुत जरूरी हाँ, है। ये बहुत जरूरी तो है। आपने अभी हमें बताया आज मंदिर के बारे में भी, जी और आपने बताया कि जो हमारा वॉशरूम है उसका हमने किस तरह से ध्यान जी रखना है। जी जी अब ये तो पॉसिबल नहीं कि हम फ्लैट्स को कन्वर्ट कर सकें बहुत जी ज्यादा, जैसे आपने कहा कि आप तुड़वा देती हैं, जी लेकिन जी फ्लैट्स में ये पॉसिबल नहीं है। वहां तो जो नीचे से बनता हुआ वो आया ऊपर तक बन वो गया। ऊपर हाँ तक बनेगा। लेकिन अगर कोई उपाय ऐसा हो जहां पर ये फ्लैट जो सिस्टम है, जैसे स्पेशली हमने हाई राइज बिल्डिंग्स में ये चीजें जी देखी जी हैं जी 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 कि जरूरी नहीं है कि सारी दिशाएं सबके लिए अच्छी हों, अच्छी हो। हाँ लेकिन वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब स्क्वायर शेप में घर नहीं है, ठीक है। एक बालकनी इधर निकल रही है, एक अच्छा अच्छा बालकनी अच्छा। इधर हाँ निकल हाँ रही है। हाँ हाँ। तो ये चीजें आपने देखी नहीं होंगी। देखिए क्या है कि हम साउथ वेस्ट की बालकनी को तो बंद ही करा देते हैं। वो ठीक है। नैऋत्य कोण कहा जाता है, जो ईशान कोण के जस्ट बिल्कुल सामने होता है। उस दिशा को खोलना शुभ नहीं माना जाता है। अगर उस दिशा को खोल दो तो दुर्घटनाएं जीवन में होती हैं, और दुर्घटना कैसी भी हो सकती कोई है। भी हो सकती है। तो साउथ वेस्ट की जो वॉल है और नैऋत्य कोण है उसे प्रॉपर बंद कर देना चाहिए, और उसमें कोई भी भारी वजन रख देना चाहिए, जैसे कोई भी स्टोरेज हो, सामान हो, वो सब उसमें भर देना चाहिए। चारों तरफ बालकनी खुली भी अच्छी नहीं है, केवल पूर्व और उत्तर की बालकनी खुली हुई होनी चाहिए। अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो ईस्ट को हल्का रखिए, और अगर ईस्ट फेसिंग है तो वेस्ट को भारी रखिए। मतलब इस तरह बैलेंस करके ऊर्जा अपने आप मेंटेन होती है, और यही हम वास्तु में करके आते हैं।
आपने बताया कि जी। हर एलिमेंट की अलग जगह है, जी। लेकिन जैसे हम कहते हैं ईस्ट में जो हमारा जी। किचन है वो जी। बहुत अच्छा रहता है, हाँ। लेकिन ईस्ट में तो पानी भी है, सिंक भी है, हाँ। तो इसको कैसे आप अलग कर नहीं, पाती हैं? देखिए ईस्ट और साउथ के बीच में आग्नेय कोण कहा गया है, अच्छा। ठीक है ना? तो उसमें हमें प्रॉपर रसोई घर बनाना चाहिए। वहां पर क्या होता है कि जैसे हमें पानी की आवश्यकता है और अग्नि की भी आवश्यकता है। साउथ अग्नि हो गई, पानी हमारा ईस्ट हो गया। महिला का जो मुख होता है वो खाना बनाते समय हमेशा ईस्ट दिशा में रहना चाहिए, वरना घर के लोगों की तबीयत खराब होती है। जैसे आप देखती है ना, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, जलन हो रही है, मतलब पाचन क्रिया बिल्कुल काम नहीं कर रही, या बार बार मतलब वो हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में कोई ना कोई गैस्ट्रिक दिक्कत हो प्रॉब्लम, जाती है। हाँ। वो सब हमारी रसोई से ही जुड़ा हुआ होता है। खाना तो वहीं से आ रहा है और खाना वहीं एनर्जी से, है, सारी एनर्जी वहीं से ही आ रही है। तो आग्नेय कोण में अगर किचन नहीं होगी तो परिवार के स्वास्थ्य पे जरूर असर पड़ता है। अगर आग्नेय कोण में किचन है तो आपका फेस साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। महिला का खाना बनाते हुए हमेशा खाना बनाते हुए आपका फेस पूर्व दिशा में होना चाहिए। और अगर सिंक है तो? सिंक है तो चल जाएगी, चलेगा, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन है। सिंक और चूल्हा एक स्लैब पे नहीं डिफरेंस होना, कुछ हाँ, उसमें बीच में नहीं, कुछ या तो कुछ पार्टीशन हो या फिर अलग स्लैब पे सिंक हो, अलग स्लैब पे चूल्हा हो। हमें बहुत अच्छा लगा आपके जी, साथ जी, प्रिया। जी। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप इतनी छोटी उम्र में हैं और इतना ज्ञान रखती हैं, इतना आपका विचार जो हैं आपके वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सात्विक हैं आप। और आपका जो ज्ञान है, देखिए उम्र से तो वैसे ज्ञान को कभी तोला नहीं जा सकता, क्योंकि हम हर दिन कुछ सीखते हैं। और मुझे पता है कि आप काफी जनरेशन्स जो हैं आपकी इसी कार्य में रही, तो उस बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, देखिए, जब हम मतलब ये कहते हैं कि जब हम बड़े हुए, जब आँख खुली, तो पहले तो जब बचपन होता है तो ऐसे ही खेल कूद में निकल जाता है, लेकिन जब हम थोड़े समझदार हुए तब हमने अपने पिता को देखा। मतलब हमने अपने पिता को पूजा करते हुए, साधना करते हुए, देवी की साधना करते हुए, और हमारे अंदर उन्हें पुस्तकें पढ़ते हुए, वेद पढ़ते हुए, तो हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई, जो पापा करते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम बहुत छोटे थे, 12-13 साल के, तब पापा गीता पढ़ रहे थे किसी चीज को लेकर। तो मैंने कहा, जब पापा प्रण कर सकते हैं, जब पिताजी प्रण कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। तो पापा ने हमें मना भी किया, तुमसे नहीं होगा, मत करो। तो जब वो अपने व्यापार स्थल पर चले जाते थे तो हम उनके पीछे बैठ के पूरा गीता का पाठ पढ़ते थे। मतलब वो जो जो अध्ययन करते थे ना, हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, फॉलो करते थे, हम उन्हें फॉलो करते थे। तो उस समय जब पिताजी को लगा, जब हम 16-17 साल के हो गए, कि अब इनको कुछ सिखाना चाहिए, तब उन्होंने अपनी साधना में से कुछ हिस्सा हमें सिखाया, कुछ चीजें हमें सिखाई कि इस तरह इसका यूज करना चाहिए, और अब आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, मंत्र उच्चारण कैसे किया जाता है, या वेद कैसे पढ़े जाते हैं, या वेद के अंदर जानिए कि क्या है। क्योंकि हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं, भारद्वाज गोत्र के हैं, तो हमारी जो शिक्षा रही, जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ संबंध रहा, वो अपने पिताजी से रहा। हमने हमेशा अपने पिता को देखा तपस्या करते हुए, पूजन करते हुए, या रात्रि में भी, नवरात्रों में पूरी रात्रि पिताजी को पूजन करते हुए देखा। तो जो भी अध्ययन वो करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, या फिर वो गीता पढ़ते थे, तो हम उनके जाने के बाद चुपके से पढ़ के देखते थे कि उसमें ऐसा क्या है जो पापा पढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं आपके जैसे संस्कार हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। वो बच्चों में आ जाते हैं। तो फिर हम पापा से पूछते थे। इवन हमारे पिताजी जब पूजा करते थे तो देवी के सामने जो भोग रखते थे उस पे देवी का सशेद चित्र बन के आ जाता था। जैसे हलवा रखते थे तो हलवा एज इट इज देवी का ओम बना हुआ आ जाएगा या देवी बनी हुई आ जाएंगी पूजन करते करते ही। तो वो काफी अच्छे सिद्धपुरुष हैं, अब भी हैं। हाँ, लेकिन उनसे ही बहुत सारी शिक्षा हमने प्राप्त करी। छोटे से थे तो लोगों का हाथ देखते थे, पामिस्ट्री करते थे, और स्कूल में भी फेमस हो गए थे, कॉलेज में भी फेमस हो गए थे कि भाई उसे दिखाओ हाथ, तो लड़की अच्छा देखती है। तो यहाँ से हमने सीखना शुरू किया। उसके बाद हम डीपली एनालाइज करी। इसमें मेरे ब्रदर ने ज़्यादा योगदान नहीं दिया, उनको इंटरेस्ट कम था, लेकिन मैंने इस पद्धति को कहते हैं कि आगे बढ़ाया। शादी के बाद हस्बैंड ने बहुत साथ दिया
और अभी 7 सालों से मेरठ में बैठ रहे हैं, तो हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं। और मैं देखती हूँ कि आप कितनी सक्सेसफुल हो चुकी हैं, कितनी फेमस हो चुकी हैं। कोशिश तो यही रहती है कि लोगों को अच्छा दें, भ्रमित ना करें, और ज्यादा तंत्र चीजों में ज्यादा ना जाके अपना सात्विक चीजें लोगों को बताएं, जो वो पारिवारिक जीवन में भी अप्लाई कर सकें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, इस तरह का अच्छा काम होता रहे। और कहते हैं ना, किसी भी विद्या को अगर सही तरीके से परोसा जाए, जनमानस के भले के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान को तरक्की तो अवश्य मिलेगी। तो चाहे कितने भी कम सालों थोड़ा लेट मिलती है, हाँ, लेकिन मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है वो क्वालिटी है, वो उसमें ऐसा नहीं कि भीड़ है बहुत बड़ी, लेकिन वो क्वालिटी है कि एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद यू, है ना, निखर के आता है। अभी भी बहुत लोग विदेश से भी बात करते हैं, लोकल भी हैं वो लोग, और हमारी दिल्ली भी विजिट रहती है, आप देखते ही हैं। जी बिल्कुल। और ऑल इंडिया बेंगलोर भी जाते हैं, कोलकाता भी जाते हैं, सब जगह करते हैं विजिट, और लोगों को अच्छे शुभ परिणाम ही मिलते हैं, उसके बाद ही लोग सेटिस्फाइड होते हैं। ये बदलते भारत की महिला हो और बदलते भारत में लड़कियां आगे आए और अपने पूर्वजों के सिखाए हुए, कहते हैं ना, पच्चीनों पर चलें, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं अपने पिता के छाया बन के ही चलना चाहती थी, और मैं वही कर रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर। और पुनः जब भी हमारा पॉडकास्ट होगा, हम पामिस्ट्री पे भी करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है आप उसमें भी बहुत कुछ ज्ञान रखती हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद करती हूँ आगे भी पॉडकास्ट करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। जितनी मीठी प्रिया जी की आवाज़ है, उतना ही अच्छा स्वभाव उनका मन से भी है, और उतना ही मधुर लगाव उनका प्रभु से भी है। इसीलिए जितने भी उपाय बताए, बहुत ही सिंपल, सटीक, और एकदम इस तरह के कि आप कर सकते हैं, आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम ध्यान देंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट की तरह खिंचती चली जाएंगी। आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया हो, यही मेरी उम्मीद है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप किस विषय पर चाहते हैं कि हम आपसे चर्चा करें, और भी लोगों को आप तक लेकर आएं, और उस पर चर्चा में आप भी हमारा साथ निभाएं। अभी तक आपने जितना प्यार दिया बातों बातों में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।